उत्तर प्रदेश के चर्चित उन्नाव रेप कांड में एक बार फिर कानूनी और नैतिक लड़ाई सड़कों से लेकर सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक पहुंच गई है। दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सजा को निलंबित करने और उसे जमानत देने के फैसले ने इस पूरे मामले में एक नया मोड़ ला दिया है, जिसने न केवल पीड़िता के जख्मों को कुरेद दिया है बल्कि न्याय व्यवस्था के गलियारों में भी एक बड़ी बहस छिड़ दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया और मैं हूं आपके साथ निशांत गुप्ता। दरअसल इस फैसले के खिलाफ अब याचिकाकर्ता वकील अंजले पटेल और पूजा शिल्पकार ने सीधे देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। इन महिला अधिवक्ताओं ने कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत रद्द करने की गुहार लगाते हुए तर्क दिया है कि एक दोषी को इस तरह की राहत देना न केवल पीड़िता के लिए मानसिक प्रताड़ना है बल्कि समाज में भी गलत संदेश भेजता है। हालांकि बताया जाता है कि याचिकाकर्ता अंजले पटेल और पूजा शिल्पकार दोनों ही इस मामले में कभी पक्षकार नहीं रहे हैं। इन दोनों में से कोई न तो निचली अदालत और न ही हाई कोर्ट में कभी पक्षकार रहा। बताया जाता है कि इस मामले से जुड़े पक्षकार सीबीआई और पीड़िता पहले ही हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कह चुके हैं। याचिकाकर्ताओं का मानना है कि सेंगर का बाहर आना इस मामले के गवाहों और पीड़िता की सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा साबित हो सकता है। दूसरी ओर वर्षों तक न्याय की लंबी और थका देने वाली जंग लड़ने वाली पीड़िता ने दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए साफ कर दिया है कि वह अब किसी भी कीमत पर पीछे हटने वाली नहीं है। पीड़िता का कहना है कि जब तक यह जमानत खारिज नहीं हो जाती और गुनहगार अपनी सजा पूरी नहीं करता तब तक उसकी न्याय की लड़ाई जारी रहेगी। बहरहाल यह मामला अब केवल एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं बल्कि उस रसूख और सत्ता के अहंकार के खिलाफ एक प्रतीक बन चुका है जिसने एक मासूम की जिंदगी को तहस नहस कर दिया था। दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले ने जहां सेंगर को अस्थायी राहत दी है, वहीं सुप्रीम कोर्ट में दायर या नई याचिका अब यह तय करेगी कि क्या रसूखदार अपराधियों के लिए कानून की व्याख्या अलग होगी या फिर न्याय की तराजू पर सबका पलड़ा बराबर रहेगा। पूरा देश अब सुप्रीम कोर्ट की ओर देख रहा है कि क्या वह दिल्ली हाई कोर्ट के इस अंतरिम आदेश में हस्तक्षेप कर पीड़िता के विश्वास को पुनः बहाल करेगा, क्योंकि इस मामले की गंभीरता और इसकी संवेदनशीलता ने इसे भारतीय न्यायपालिका के इतिहास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय बना दिया है। फिलहाल इस मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।